सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी, जीके सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को मेरा शत नमन। तो आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत अभिवंदन है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो मास्टर्स आज हमारे बीच मधु मेहरा जी हैं। वेलकम मधु जी, जो हमें मेडिटेशन कराएंगी। आइए मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। थैंक यू वेलकम मैम। सभी मास्टर्स को आत्म बंधन। सब वंदन। आप अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए, पैर फोल्ड कर लीजिए। अगर ऐनक और घड़ी लगाई है तो निकाल लीजिए। बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए। अपनी श्वासों की ओर ध्यान दीजिए। श्वास ही हमारा गुरु है। हम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है। अपना श्वास को देखिए। अपने बाई नोजल से दाई नोजल से हमारा श्वास नीचे नेवल की तरफ जा रहा है। गहरा श्वास लीजिए और गहरा, शांत हो जाइए। सबसे पहले अपने पैरों के तलवों से स्टार्ट कीजिए, उंगलियों से स्टार्ट कीजिए। महसूस करें उंगलियों को, पैरों के तलवों को, घुटनों को। सब शांत हो रहे हैं। अपनी लोअर लेग्स को, अपर लेग्स शांत हो रहे हैं और एनर्जाइज हो रहे हैं हमारी सांसों से। जहाँ जहाँ हमारा ध्यान जा रहा है सभी जगह एनर्जी जा रही है। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, हमारी बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, उसी के द्वारा ही हम हमारी बैकबोन, पूरी बैकबोन ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। एनर्जी है हमारी सांसों में। जब हमारी श्वासें कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिल जाती हैं तो इसमें पूरे पावर आ जाती है। वो पावर ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हमारी पावर है। तो हम कभी भी ले सकते हैं। सिर्फ मन को शांत करना है। शोल्डर्स को अनुभव करिए। दोनों बाजू रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। सब रिलैक्स हो रहे हैं। हल्के हो गए, शांत। आंखें, माथा,
हमारी गाली, मुंह के अंदर सब हल्का जैसा दिख, सबके साथ कनेक्ट हुई, जो कि पहले हमने कभी फील नहीं किया। आज हम इस फीलिंग में अपने से प्यार को आना प्रयास कर, ब्रह्मरंध्र से अपनी कॉस्मिक एनर्जी को उसको फील कर, ब्रह्मरंध्र से होती हुई हमारे पूरे शरीर को क्रॉस करती हुई पैरों के तलुओं तक कॉस्मिक एनर्जी जा रही है। जब हमारे पास इतनी एनर्जी है तो हम क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं, क्यों डॉक्टर के पास ढूंढ रहे हैं? हमारे पास खजाना है एनर्जी का, तो हमें तक कुछ नहीं दिया, सिखाया है पूरा। इससे आसान कोई भी मेडिटेशन नहीं। अपनी नासिका से आती हुई जाती हुई कहाँ तक जा रही है? गले से हृदय तक, हृदय से नेवल तक, और गहरे ऊपर तक, और गहरे। ये जो म्यूजिक है इससे भी हमारी हीलिंग हो रही है। पर हमारे तन में जा रहे हैं, ये हमारी एक मेडिसिन है। हम हेल्दी हो रहे हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर फील्ड में हम हेल्दी हो रहे हैं। ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। हमारे हर श्वास में ग्रेटिट्यूड, हर एक कण कण की हमारे गुरु मंडल के जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये खजाना बढ़ेगा हमें। सांसों को देखें, सांसें गर्म है, पूरी प्यारी सांस ठंडी है। जब बाहर निकलती है तो गर्म ठंडी सांस। हमें जो भी लेना है, मांगना है, यूनिवर्स से मांगना। तो यूनिवर्स तो हमारे अंदर ही है। जो चाबी
हमारे गुरु ने श्वासों की चाबी दी है, उसको फॉलो करिए। बीमारी है बाहर चले, एक भी सांस हमारी अवेयरनेस के बिना नहीं जाएगी। तो जान सकते हैं सांसों के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्लीज अपने अपने माइक बंद कर लीजिए, म्यूट पे रखें अपने आप को, प्लीज बंद कर लीजिए माइक। हमारा हर श्वास कीमती है, एक एक श्वास की कदर कीजिए। इसको व्यर्थ की बातों में मत दीजिए, व्यर्थ के सोच विचार में मत जाए, क्योंकि ये जन्म दोबारा नहीं, कोई दिन दोबारा नहीं, हर दिन की कदर करो, हर घंटे की कदर, हर मिनट की कदर, हर सेकंड की कदर, यूनिवर्स आपकी कदर करो। हमारी माँ हमें किसी से मांगना नहीं, ऐसे करके हम ज्ञान में निकलते चले जाएंगे, शांति आएगी, शांति में तो हमको स्पष्ट नजर आना चाहिए। अपने श्वासों के साथ जुड़े रहिए, एक भी श्वास आपकी अवेयरनेस के बिना नहीं जाना चाहिए। लाइट जगा दो, और अपनी सांस को ऊपर ले लो। अपनी सांस में सारी पूंजी श्वास को नेवल तक आते हुए देखिए, बाहर जाते हुए देखिए। जब हम पैदा होते हैं तो पहला काम क्या है हमें, तो इन श्वासों के साथ हम इस संसार में उतरते हैं, और इन श्वासों के जाने के साथ ही हम संसार से गुजरते हैं। श्वासों की कदर करो, अंदर आती है
बाहर जाती हूँ तो मैं श्वास के साथ ग्रेटिट्यूड को शेयर करने के लिए वही मैं समझता हूँ, वहीं से कुछ होगा, सब जिंदगी बदलेगी, साथ बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, वातावरण बदलेगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सांसों के साथ अपने आप सब कुछ हो। गहरी हाँ गहरी है। एक बार सांसों के साथ रहने का जहाँ भी हूँ हम, मैं बाजार में हूँ, चाहे बिक्री में हूँ, मार्केट में हूँ, हमारी सांसें हमारा पीछा नहीं थी, हमारी अवेयरनेस हमारे कहीं नहीं लगी। एक बार अवेयरनेस आ गई मास्टर, एक बार जैसे एक बार ड्राइविंग सीख लेते हैं तो कैसे सारी चीजें अपने आप आती करते हैं। फोन पे बात कर लेते हैं, गाड़ी चलती रहती है, तो सांसों के साथ रहते हैं, तो दुनिया में हो जाए, निर्भर के रिश्ते बढ़ जाते हैं, और रिश्ते के साथ बिना किसी टेंशन के नहीं टेंशन, फिर योग ही योग, प्यार है प्यार। एक ही तो एनर्जी है, दूसरा कहीं दिखता नहीं। हम्म, जब अपने से प्यार करेंगे तो प्यार है। पहले हम भजन गाते थे, एक में अनेक, हर तरफ तेरा नजारा है, मगर समझ नहीं आती। आज वो समझ आनी चाहिए। अनेक तो नहीं है, किसी तितली को भी उड़ता हुआ देखते हैं तो लगता है ये भी तो अनेक है, ये भी हमारी जैसी चेतना है। उसके वृक्ष को देखते हैं, ऐसे लगता है हमारी उनकी बात में तो क्या सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर।
जब कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे तो अर्जुन ने कहा, देखो ये पशु मरा पड़ा। कृष्ण ने बोला कि आंखें कितनी सुंदर। मेरे पशु ने सुंदरता देखी। उनका जीवन तो प्रकृति के साथ में है। हमें भी सुंदरता दिखनी चाहिए। हम फल आवाहन करते रहे, भगवान कृष्ण का हमें सुंदरता दिखाई, प्यार दिखाई, प्यार प्यार प्यार। लव यू मास्टर, लव यू ऑल। अपने स्वास्थ्य को देखिए, कितनी सुंदर स्वास्थ्य है। भगवान ने कितनी सुंदर रचना रची है हमारी। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। और आती हुई सॉन्ग्स एक स्वर्ण की मुद्रा की तरह हर जाती हुई सॉन्ग्स एक स्वर्ण की मुद्रा। यही हमारी दौलत है, इसके साथ ही रहना है। गुरु ने एक बार रास्ता दिखा दिया है, इसी रास्ते पे रहना, इसी रास्ते पे अपने हृदय तक आती हुई सांस को देखें, अपने दोनों हाथों को हृदय पर ले जाएं, अपने भाव को देखें। इस समय क्या भाव चल रहा है आपके मन में? कितना प्यार चल रहा है, कितना प्यार। क्या आप नफरत कर सकते हो किसी से? नहीं। हृदय को खोलते चले जाओ और खोलते चले जाओ। खोलो, मकड़ी के जाले की तरह फैला दो सारे समुद्रों पे, धरती पे, आकाश पे, ग्रहों में और उसके बीच में हम सभी नाच रहे हैं, डांस कर, प्यार से गले मिल रहे हैं। इतना विशाल हृदय हमारा। अपने हाथों को आंखों पे ले जाएं, 5 4 3 2 1। थैंक यू मास्टर, थैंक यू प्रिंसस जी, थैंक यू। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक ही यू। सुंदर ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही ऊर्जा थी, बहुत ही अद्भुत ध्यान कराया आपने। मैं भावुक हो गई थी थोड़ी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। पहली मुझे बार आपने करवाया और बहुत अच्छा कराया। थैंक यू सो मच, लव यू, वो लव यू सो करवाने वाला तो वही है, मच। मुझे कुछ भी नहीं है। और जी। सब कुछ है भी और कुछ भी नहीं। जी। साधन तो बनाया ना आपको।
साधन तो आप आज ही बने आप। आपने चांस दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, थैंक यू जी। तो मास्टर्स आज हमारे बीच रचना मैम आ चुकी हैं लाइफ लव्स यू का स्वाध्याय करने के लिए। वेलकम रचना मैम। वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you, GK sir, for giving me opportunity. Thank you, Dubai Masters. Thank you, thank you, thank you. और पहले मधु जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। बहुत ही उत्तम ध्यान। उठने का दिल नहीं कर रहा था, लग रहा था कि अभी और 5-10 मिनट वो करवा दें। बहुत Thank अच्छा you. लग रहा था मधु जी, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था। Thank you. उठे ना अभी हम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उन्होंने मुझे चांस दिया उसके लिए बहुत बहुत हाँ, यूनिवर्स का धन्यवाद जी, जिन्होंने आपको आज मौका दिया। किसी रीजन से, बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता, आज रीजन से कुछ ना कुछ हुआ है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अब हम जो किताब पढ़ रहे हैं, लाइफ लव यू, ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। प्रियंका, आप मुझे को होस्ट बनाएंगे? अभी तक हमने ये किताब के बारे में पढ़ा कि कैसे लुइस और रॉबर्ट मिलते हैं। वो किसी एक सेमिनार में गए होते हैं, तो लुइस वहां पर सबको कह रही होती है लाइफ लव यू, लाइफ लव यू। तो रॉबर्ट को वो बात, 3 वर्ड्स बहुत दिल को छू जाते हैं, और उसके मन में एक चीज स्ट्राइक करती है कि हम क्यों नहीं इस पर एक किताब लिखे, लाइफ लव यू। और वो लुइस से बात करता है कि लुइस, मेरे को आपके 3 वर्ड्स बहुत अच्छे लगे, आपका इन 3 वर्ड्स से आपका क्या अभिप्राय है? वो कहती, लाइफ मेरे लिए पूरा यूनिवर्स है, पूरी कायनात है, पूरा सोर्स है। आप इसको जो मर्जी वर्ड कह लीजिए, मेरे लिए आप लोग चाहे इसको गॉड वर्ड कह लीजिए। तो लाइफ लव यू मीन्स कि हमें अपने आप को याद कराना है, कि मैं अपने आप को याद कराती हूँ कि लुइस, लाइफ लव यू। और लाइफ जो है सबको एक समान प्यार करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, कोई गोरा काला छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। लाइफ सबको एक समान, जैसे एक माँ अपने हर एक बच्चे से एक समान प्यार करती है, ऐसी लाइफ जो है सबको एक समान प्यार करती है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइफ को किस तरह लेते हैं। क्या कंप्लेन ब्लेम में निकाल देते हैं, कि हर एक अपॉर्चुनिटी को एक एक्सपीरियंस समझकर, जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस भी है उसको एक अनुभव समझकर उसको लेते हैं, तो हमारी लाइफ के प्रति नजरिया बदल जाता है। तो हमने पहले दिन पढ़ा द मिरर प्रिंसिपल, की लुइस कहती है हमें सुबह उठते ही मिरर में पहले अपने आप को देखना चाहिए, कि और अपने आप को याद कराना चाहिए कि आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत सुंदर है, और ये जो लाइफ है आपको प्यार करती है। और किसी की मत वेट करिए कि कोई आपको याद कराएगा। आपने मिरर में सुबह उठते ही, हम वॉशरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, पर कभी अपने आप को निहारते भी नहीं है, क्योंकि हमने कभी, हमें जो शीशे में दिखाई देता है, हमें उसको, उससे हम प्यार ही नहीं करते हैं। तो आपने किसी की वेट नहीं करनी, अपने आप को पहले याद कराना है कि मैं आपको प्यार करती हूँ, लाइफ आपको बहुत प्यार करती है। किसी की वेट नहीं करनी, अपने आप को हक करना है, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जब आप मिरर में अपने एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को रोज सुबह मिलेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट देंगे, उसको प्यार करेंगे, आप देखेंगे चीजें अपने आप शिफ्ट होने लग जाएंगी। लुइस अपना एक्सपीरियंस बताती है कि वो अपने आप को कभी प्यार नहीं करती थी, वो सोचती थी वो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है, भगवान उसको प्यार नहीं करता, उसके अंदर गिल्ट भरी हुई थी, बहुत सारी चीजें भरी हुई थी। जब उसको उसको सेल्फ लव के बारे में पता लगा, उसने मिरर एक्सरसाइज की, अपने आप को प्यार करना शुरू किया, तो लाइफ ने भी उसको ग्रीन सिग्नल दिखाने शुरू कर दिए। पहले जब भी वो सड़क पर जाती थी अपनी कार में, तो उसको हमेशा रेड लाइट मिलती थी। तो उसने बताया कि जब से उसने लाइफ लव यू कहना शुरू किया अपने आप को, उसको ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू किया हो गया। और वो ग्रीन सिग्नल उसको क्या बता रहा है कि यूनिवर्स भी आपको प्यार करता है। पहले उसको कार पार्किंग नहीं मिलती थी, अब उसको कार पार्किंग मिलने लग गई। वो भी यूनिवर्स की तरफ से संकेत था कि आपने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, वहां पे लाइफ ने आपको प्यार करना शुरू कर दिया। लाइफ तो आपको हमेशा से प्यार करती थी, पर आपने ही वो दीवार खड़ी की हुई थी अपने यूनिवर्स और अपने बीच में, कि आपने आपको कहकर कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ। जब आपने अपने आप को कहा कि हाँ मैं भी हूँ, मैं भी डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ,
लाइफ मेरे को भी प्यार करती है, गॉड मुझे भी प्यार करता है, तो वो चीजें वहीं से ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो सबसे कारगर है मिरर एक्सरसाइज। सुबह उठते ही मिरर के आगे आपने अपने आप को याद कराना है कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। आप हो अपने आप की देख रेख करने के लिए, आप अपनी इनर चाइल्ड को बता रहे हो, अपनी अंदर की रचना को बता रहे हो कि मैं हूँ, मैं आई विल टेक केयर ऑफ यू। पहले मेरे को नहीं पता था, पर अब मुझे पता लग गया कि आपकी केयर कैसे करनी है। मैं हमेशा आपको नर्चर करूंगी, आपकी केयर करूंगी, आपको लव करूंगी, और आपके लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी। तो जब आप अपने आप को स्ट्रेंथ दोगे, अपने कॉन्फिडेंस दोगे, अपने इनर, अपनी इनर मधु को, इनर प्रियंका को, इनर रचना को, तो आप देखेंगे आपकी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और वो उसको यूनिवर्स ने सिग्नल के रूप से इंडिकेट करना शुरू किया कि चीजें अब बदल रही हैं। तो सेकंड है अफर्मिंग योर लाइफ। हमने पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, अफर्मिंग योर लाइफ, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप कंप्लेन ब्लेम में रहेंगे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम इसकी वजह से है, तो आप हमेशा कंप्लेन और ब्लेम ही अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। आप सोचे कि लाइफ की बागडोर मेरे हाथ में होना चाहिए, इसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, उसके लिए आप अपने आप को अफर्मेशंस दें। और अपने जगह जगह उन्होंने इसमें क्या एक्सरसाइज बताई कि आप 10 जगह ढूंढो जहां पे आप ज्यादा समय व्यतीत करते हो। जैसे कि हम लोग किचन में अपना टाइम ज्यादा व्यतीत करते हैं, फ्रिज खोलते हैं, कपड़े लेने के लिए अपनी कबर्ड खोलते हैं। जो भी आप अगर आप ड्राइविंग करते हैं, कार का डैशबोर्ड ले लीजिए, आप लिविंग एरिया में ज्यादा बैठते हैं, कुछ भी 10 जगह आप कुछ भी हार्ट लगा दीजिए, स्माइलीज लगा दीजिए, ताकि आपको याद आ जाए। दिन में 10 बारी आपने अपने आप को बोलना है लाइफ लव यू, लाइफ लव यू, ऑल इज वेल। कुछ भी आप अपने आप को बोलिए। जब दिन में 10 बारी आप अपने आप को बोलोगे कि मैं आपको प्यार करती हूँ, तो आप देखिए रात को आप सोए भी होंगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड वो बोलता रहेगा, बार बार वो बोलता रहेगा। दिन में आप बोलेंगे और रात को आपका सब कॉन्शियस माइंड बोलता रहेगा। तो आपका चेतन और अवचेतन मन, दोनों मन आपको याद कराने की लाइफ लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, ऑल इज वेल, जो भी आप अफर्मेशन देंगे, तो रात भर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलता रहेगा। तो देखिए कितनी जल्दी आप चीजें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो अपनी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 10 जगह स्टिकर लगा दीजिए। स्टिकर को देख के आपको याद हो जाएगा कि मुझे अपनी अफर्मेशंस बोलनी है। फिर थर्ड उन्होंने बोला फॉलोइंग योर जॉय। आप देखिए कि आपको किस चीज में आनंद आ रहा है। जैसे कि हमने पिछली बारी पढ़ा कि जब तक हमारा माइंड काम नहीं होगा, और माइंड काम कैसे होगा, माइंड शांत कैसे होगा, मेडिटेशन से। तो वो कहती है अपने जॉय के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें बाहर से अंदर की ओर जाना हो, अपनी इनर डिंग के साथ कनेक्ट होगा। इनर डिंग को वो क्या कहती है, हम कहते हैं अपनी अंदर की आवाज सुनना, अपने हायर सेल्फ को सुनना। वो कहती है अपनी अंदर की साउंड को सुनना, अपने अंदर की म्यूजिक को सुनना, अंदरले डिंग को सुनना। उसने डिंग वर्ड यूज किया है, लुइस कहती है मेरे लिए, क्योंकि जब हम बाहर की दुनिया में रहते हैं तो इतना शोर शराबा होता है कि हम अपनी अंदर, जो हमारा अंदर जो एक ट्रू गाइड जो है वो हमारे अंदर है। तो जब तक हम अपने अंदरले गाइड के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हम अपनी लाइफ में जॉय को नहीं पा सकते। अब ट्रू जॉय को पाने के लिए अपने अंदर के स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्टेड होना, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होना, अपने इनर डिंग के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जितना हम शांत रहेंगे उतना हम उन चीजों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और इसके लिए लुइस और रॉबर्ट ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब रॉबर्ट को 2 जगह से कॉलेज की एडमिशन आया। एक जगह था 1 ईयर का कोर्स था, और एक था प्रॉपर 3 साल का कोर्स था। पहले उसको लगा कि शॉर्टकट ले लेता हूँ, फिर अंदर से आवाज आई नहीं आप प्रॉपर कॉलेज जाओ और 3 साल का कोर्स करो। तो उसने फिर उसको चूज किया, क्योंकि उसने जब वो अंदर कनेक्ट हुआ, उसको लगा कि नहीं मेरी अंदर की जो आवाज आ रही है मेरे को उसके हिसाब से जाना है। और उसने कहा कि अगर मैं अपनी अंदर की आवाज नहीं सुनता, तो जो 3 साल का मैंने कोर्स किया उधर मेरे को एक स्पिरिचुअल गाइड मिला अपना अवंती कुमार के रूप में, जिसने मुझे मेडिटेशन करना सिखाया, जिसने मुझे ट्रू बुद्धा क्या होता है वो बताया। तो अगर मैं 3 साल का कोर्स नहीं करता, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनता, तो मैं अपने मेंटोर से मिलने के लिए वंचित रह जाता हूँ। तो इसलिए जब हम अपनी दिल की आवाज सुनते हैं, वो हमेशा हमें सही गाइड करता है। जैसे आज मधु जी को आया कि मुझे लाइफ लव यू किताब सुननी है,
तो कैसे उन्होंने उस किताब के लिए कनेक्ट हो गए और आज की जूम के साथ, क्योंकि शायद आज का जूम सेशन आपके लिए ही है। मधु जी, तो मैं और प्रियंका बात कर रहे थे कि हम करें कि ना करें, तो वो आज का सेशन मेरे को लगता है यूनिवर्स ने आपके लिए ही प्लान किया है। पहले मेडिटेशन भी आपके लिए करवाई और ये सेशन भी आज आपके लिए ही हो रहा है। वो कहते हैं जब हम अपनी इनर फ्लो के साथ बहते रहते हैं तो यूनिवर्स हमें गाइड करता है। यूनिवर्स हमेशा हमें फ्लो के साथ लेकर जाएगा। जैसे रॉबर्ट को वो फ्लो के साथ लेकर गया, उसको अवंती कुमार मिला, 3 साल का उसने कोर्स किया, और कैसे उसको लुइस मिली, लुइस के साथ उसने कैसे लाइफ लव यू किताब की। वो चीजें अगर हम अपनी इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड होते हैं तो चीजें अपने आप फ्लो करती रहती हैं। और आपको जो भी लाइफ में चाहिए, वो कहते हैं शांत मन से आप अपने इनर गाइड के साथ बैठो, वो चीजें अपने आप फ्लो होने लग जाएंगी। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी बताई है कि आप अपना अफर्मेशन बोर्ड बनाइए। अफर्मेशन बोर्ड मैंने पिछली बारी आपको अपना दिखाया भी था। एक चार्ट पेपर पे आपको कैसा घर चाहिए, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो उससे रिलेटेड, इंटरनेट से कहीं से गूगल से फोटोज काट लीजिए, किसी मैगजीन से फोटो काट लीजिए और नीचे लिखिए आई एम ट्रैवलिंग, आई एम इंजॉइंग गुड रिलेशंस, आई एम इंजॉइंग गुड हेल्थ। जो जो आपको चाहिए उस तरह की पिक्चर्स निकालकर, और एक जगह जहाँ पे आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे अपना विजन बोर्ड लगा दीजिए। और उसमें लगाना है कि आपकी सब चीजें पूरी हो चुकी हैं। कुछ ऐसे नहीं कहना कि आई नीड गुड हेल्थ या आई वांट मनी, ऐसा नहीं। वो आप लैक को, कमी को दर्शाओगे कि आई एम एंजॉयिंग गुड रिलेशंस, मनी इज फ्लोइंग फ्रीली टुवर्ड्स मी, आई एम एंजॉयिंग गुड हेल्थ। तो ऑलरेडी अगर आप किसी चीज को भी हील करना चाहते हैं उसको पहले ही बोल दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी हेल्थ बिल्कुल हेल्दी हूं मैं, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम सक्सेसफुल। ऑलरेडी मेरे को यूनिवर्स ने सब कुछ दे दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम एंजॉइंग ऑल द फेसेस ऑफ माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे और बोलोगे कि ऑलरेडी हो चुका है, आप अपने विजन बोर्ड में बनाइए, विजन बोर्ड को लगा दीजिए। और जब आप ध्यान करने बैठते पहले विजन बोर्ड को देखकर, उसके बाद आंखें बंद कर ध्यान में बैठ जाइए। तो कहते हैं सारी कायनात आपको वो पूरा करने में लगा देगी जो आप चीज चाहते हो। तो कितना अच्छा सूत्र लुइस ने हमें बताया है, अफर्मिंग योर जॉय, फॉलोइंग योर जॉय। आपको जिस चीज में आनंद आ रहा है वो चीजें करिए। तो आप जब अपनी मन के मुताबिक चीजें करेंगे तो जॉय आपकी लाइफ में और फ्लो करता जाएगा। लाइफ के साथ बहते रहिए, अपने इनर गाइड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो चीजें अपने आप आपके जीवन में फ्लो करने लग जाएंगी। और आपको जो भी चीजें चाहिए उसके लिए आप अपना एक विजन बोर्ड बनाइए या अफर्मेशन बोर्ड बनाइए। उसमें अफर्मेशंस लिख दीजिए कि ऑलरेडी जो मैंने चीजें कई चाहती हैं वो मेरी ऑलरेडी लाइफ में हो चुकी है। तो जब आप उन चीजों को देखेंगे बहुत जल्दी आप देखेंगे जो भी आपने विजन बोर्ड में बनाया है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, उसको फील करना है आपने। फील करके जितना करेंगे ना, क्योंकि फीलिंग्स मायने रखती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप क्या एज है, आपको क्या चाहिए। आप जितना फील करके बताएंगे कि आई एम इंजॉइंग गुड हेल्थ, आई एम गेटिंग यंगर डे बाय डे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप 60 ईयर के हैं, 70 ईयर के हैं। एज उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। हमने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है उस एज के फैक्टर में। बस आप कुछ भी चाहते हैं, बस आप वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका विजन बोर्ड दोनों चीजें लग जाएंगी, आपको पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी उसको पूरा करने में। तो हमेशा कभी भी अपने आप को लिमिटेड नहीं करना। सेठ मास्टर भी यही कहते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हर पल हर क्षण आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरह के बिहेव कर रहे हो, वो चीजें निर्धारित करती है आपका भविष्य। अगर आपको प्यार चाहिए, दूसरों को प्यार देना सीखो। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरुआत करो। आपको मनी चाहिए, दूसरों के साथ मनी शेयर करना सीखो। जितना आप दूसरों को दोगे वही 10 फोल्ड होके, डबल होके आपके पास लौट कर वापस आएगा। तो कुछ भी हमें लाइफ में चाहिए वो हमें पहले देना होगा। और वो ये लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये कानून है। कुछ कानूनों के हिसाब से जीवन चलता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, पहले आप देना सीखो और वही चीजें आपके पास 1000 फोल्ड होके अबंडेंस में फटाफट आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आप दोगे, आप फील करो आप बहुत रिच हो,
किसी को आपने 10 रुपीज भी दिए, वो बेगर के लिए 10 रुपीज बहुत बड़ी चीज है, और आप फील करो कि आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, सब बहुत खुश है, स्माइल कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी स्माइल करके आपको वो वापस करना शुरू कर देगा। कर कर देखिए, आप दूसरों को प्यार कीजिए, दूसरों को प्रेज कीजिए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, देखिए आपके पास कितनी कॉम्प्लीमेंट्स वापस आए। आप दूसरों को गिफ्ट देना शुरू कीजिए, चाहे एक रोज फ्लावर लेके जाइए, किसी के घर जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं। दीपक चोपड़ा कहता है कि आप सिर्फ कुछ नहीं कर सकते तो एक रोज देके लेके जाइए किसी के घर में। आप देखेंगे जब आप गिफ्ट लेकर जाएंगे, गिफ्ट कितनी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। स्टार्ट, जो भी आपको चीज चाहिए वो स्टार्ट विद योरसेल्फ, एवरीथिंग स्टार्ट विद आवरसेल्व्स ओनली। अगर आपको प्यार चाहिए, पहले अपने आप को प्यार करना सीखो, तो आप दूसरों को प्यार कर पाओगे। तो हर चीज हमारे से ही स्टार्ट होती है। हम वेट ना करें कि कोई हमें गिफ्ट दे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें प्रेज करे, अप्रिशिएट करे। हम शुरुआत करेंगे, दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, और जो देंगे वही हमारी लाइफ में वापस आना शुरू हो जाएगा। और पहले मिरर में देखकर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कीजिए, और फिर दूसरों की। एरोप्लेन में भी कहते हैं ना, पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाइए, फिर अपने सह यात्री की मदद करना। वो भी बोलता है कि पहले अपनी मदद खुद कीजिए, ऑक्सीजन मास्क खुद लगाइए, फिर आप किसी और की मदद करना। तो पहले अपनी मदद खुद कीजिए, दूसरों की मदद करने से पहले। आज हम 4th लॉ पढ़ने वाले हैं, फॉरगिविंग द पास्ट। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पास्ट में रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और इसमें एक लुइस ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, फियर बाइंड्स द वर्ल्ड, फॉरगिवनेस सेट्स इट फ्री। जो डर है दुनिया को बांध कर रखता है, पर जब हम माफी, जहां पर माफी होती है, वो सबको फ्री कर देता है। आपने देखा होगा, जब हम किसी को कहते हैं कि इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, हम क्या करते हैं, अपनी हार्ट ब्लॉक कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को तो मैं मरने दम तक माफ नहीं करूंगी। उस व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और हम देखते हैं वो लाइफ में प्रॉस्परस होता रहता है, उसको वो है गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब इंजॉय कर रहा है। और आपने जिसके प्रति मन में घृणा रखी हुई है, जिसको आपने माफ नहीं किया, हर्ट रखा हुआ है, उससे नुकसान आपको हो रहा है। आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको बीपी हो रहा है, आपने अपनी अबंडेंस को काट दिया, और आपने अपने उस हृदय के पिंजरे में उसको कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि आपने उसको माफ नहीं किया। तो जैसे आप अपने हृदय का पिंजरा खोलेंगे, उस पंछी को उड़ा देंगे, आप देखेंगे आप उसको भी फ्री कर देंगे और आप खुद भी फ्री हो जाएंगे। पर हमने वो पिंजरे को ताला लगा के रखा हुआ है, और वो पिंजरा क्या है, हमारा दिल, हमारा हार्ट। उससे हमने अपनी अबंडेंस रोक दी। जब हम दूसरों के प्रति गुस्सा रखते हैं, मन में रोष रखते हैं, हर्ट रखते हैं, हम नुकसान अपने आप को पहुंचाते हैं। हम जीवन को वो चीजें काट देते हैं, वो चीजें हमारे पास नहीं आती, और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और हमारा जीवन रुक जाता है। तो आज ही फॉरगिव कर दीजिए। किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई भी गिला शिकवा है, हर्ट है, किसी ने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी भी तरह का कुछ किया, वो उसके कर्मास है। आपने अपने दिल के हृदय को ब्लॉक नहीं करना है। आज अभी इसी वक्त उन सबको माफ कर दीजिए, हृदय का पिंजरा खोल दीजिए, उड़ जाने दीजिए हर एक उस पंछी को। अपने पास्ट को हमने साथ लेकर नहीं चलना, हमें सिर्फ वर्तमान में रहना है, क्योंकि आज का वर्तमान ही हमारा फ्यूचर निर्माण करने वाला है। पास्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है। आज हम प्रेजेंट में जो करेंगे, आज हम जो ये किताब पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर निर्माण करेगा। आज हमने जो फॉरगिवनेस का चैप्टर सीड्स अपने अंदर डाले, तो वो सीड्स क्या करेंगे, कल पेड़ बन के उसमें फल लगेंगे। माफ कर दीजिए, किसी के प्रति कुछ भी गिला शिकवा मत रखिए। जीवन बहुत छोटा है, हम इसी में अपना जीवन गंवा देते हैं, नुकसान हमारा ही होता है, किसी का नहीं होता। तो वो लुइस कह रही है फॉरगिविंग द पास्ट, अपनी पास्ट को माफ करना बहुत जरूरी है। कि वो कहती है वो अपने पास्ट का बैगेज लेकर घूम रही थी, क्योंकि उसको ना अपने स्टेप फादर से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसके स्टेप फादर ने उसको फिजिकली अब्यूज किया था। उसको अपने नेबर से बहुत गुस्सा था, उसके नेबर ने उसका रेप किया था, उसको बहुत लोगों से गुस्सा था। तो वो अपने पास्ट को लेकर घूमती थी, जिससे नुकसान उसका हो रहा था, उसके अंदर गिल्ट भर गया था, लाइफ में उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसने अपना हार्ट ब्लॉक किया हुआ था। तो जैसे ही उसको पता लगा कि जब वो चर्च जाने लगी, उसने सेमिनार्स अटेंड किए, उसको पता लगा कि माफी करना बहुत जरूरी है।
तो उसने सबसे पहले अपने फादर को, स्टेप फादर को माफ किया, अपने नेबर्स को माफ किया, जिस व्यक्ति ने उसको फिजिकली अब्यूज किया था उन सब व्यक्तियों को माफ किया। और उसको लगा कि वो बहुत हल्की हो गई है। और जब उन लोगों को उसने माफ किया, उसने देखा कि उसकी लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज, जिन अपॉर्चुनिटीज को उसने ब्लॉक किया हुआ था हर्ट की वजह से, गुस्से की वजह से, वो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आनी शुरू हो गई। उसने उनको प्यार भेजना शुरू किया। अब जब प्यार भेजना शुरू किया तो उसने अपनी लाइफ में भी प्यार अट्रैक्ट किया। तो उसने अपने बहुत अच्छा हस्बैंड अट्रैक्ट किया, जिसके साथ उसने 20 इयर्स बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया। तो जब उसने अपने मन से सब वो गिल्ट करा निकाल दिया, तो वो चीजें अपने आप उसके जीवन में आनी शुरू हो गई। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब हम दूसरों को माफ नहीं करते, उसका बोझा हम उठा रहे हैं, और उस बोझे से हमारे को ही बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आप चाहते हो अपना अच्छा जीवन बिताना, गुड हेल्थ चाहते हो, तो उसके लिए आपको दूसरों को माफ करना होगा। पहले अपने आप को माफ करना होगा, कोई गिल्ट नहीं रखनी। हम अपने आप को भी कई बार माफ नहीं कर पाते कि अगर तब मैंने ऐसा किया होता तो मेरा जीवन ज्यादा अच्छा होता। तो कई बार हम अपने आप सेल्फ गिल्ट में ही जीते जाते हैं, सेल्फ गिल्ट में जीते जाते हैं। तो पहले आपको सबसे पहले अपने आप को माफ करना होगा कि मैंने वो ही किया जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। हर पल हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल रही है। पिछले हफ्ते हम क्या थे, इस हफ्ते हमारी अंडरस्टैंडिंग विजडम लेवल डिफरेंट है, अगले हफ्ते विजडम लेवल और डिफरेंट होगा। तो हम हर अपने विजडम लेवल के हिसाब से, अपने उस ज्ञान के अनुसार हम काम करते हैं। तो जो हमने पीछे काम किया वो अपने उतना ही, हमारे पास उतनी ही नॉलेज थी, उतना ही हमारा बिलीफ सिस्टम से, या कह लो उतनी ही हमें पता था। तो हमें कभी भी ओके हाँ जी प्रियंका, बस 5 मिनट कोई आवाज आ रही थी। तो आपको वो अपने आप को साथ ही गिल्ट स्टोरी से बाहर निकलना होगा, विक्टिम मोड से बाहर निकलना होगा। तो हमें जो है विक्टिम मोड से बाहर आना होगा। हम बेचारे बन के बहुत खुश रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो बेचारे बने रहोगे तो लाइफ टाइम में बेचारे ही बने रहोगे। यूनिवर्स कहेगी तो तू बेचारा है तो बेचारा ही बना रहे। क्योंकि हमें विक्टिम मोड में रखे कि दूसरों की सिंपैथी लेके बहुत अच्छा लगता है, अटेंशन लेकर बहुत अच्छा लगता है। कई लोग, कई बार पीछे एक बार सर्वे हुआ तो देखा कि कई लोग जानकर बीमार होते थे, कि ठीक भी होते थे तब भी कहते थे मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। क्योंकि जब वो बीमार होते थे उनकी फैमिली मेंबर्स उनकी बहुत केयर करते थे, उनको अटेंशन देते थे। तो उनको लगा कि बीमार होना तो बहुत अच्छी बात है, सारे फैमिली मेंबर्स हालचाल पूछने तो आते हैं। तो उन्होंने बहुत बार बार नाटक करना शुरू कर दिया कि वो मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो कई बार हम अटेंशन, और कई बार हम झूठ मूठ बीमार के एक्टिंग करते हैं, सच्ची में ही बीमार हो जाते हैं। तो हमें झूठ मूठ की एक्टिंग नहीं करनी, अटेंशन सीकर नहीं बनना, विक्टिम मोड में नहीं आना कि बीमारी से ही लोग मेरे को मेरा को अटेंशन दे रहे हैं। तो हमने इन चीजों से बाहर निकलना है। तो हमें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें अपने पास्ट को माफ करना होगा, अपने आप को माफ करना होगा। हर एक व्यक्ति जो हमारे आसपास है, जिनकी वजह से हमें लगता है हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उन सबको माफ करके हमें आगे बढ़ना होगा। और वो लुइस कहती है मेरे अंदर सबसे बड़ा डर पता है क्या था, कि आई एम नॉट लवेबल, कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। तो जब मैंने अपने आप को मिरर में देखकर अपने आप को प्यार करना शुरू किया, अपने आप को माफ करना शुरू किया कि ये तेरा मिसकंसेप्शन है, मैं तेरे को प्यार करती हूँ। तो जब मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, और मैंने अपने आप को माफ किया, तो मेरे लिए चीजें बदलती शुरू गई। लोगों ने भी मुझे प्यार करना शुरू कर दिया, मेरी बुक को बहुत सराहा गया, लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आने लगे, और मेरा जीवन ही बदल गया। तो वो कहती है कि जब मैंने अपने आप से शुरुआत की, अपने आप को माफ किया, आगे बढ़ना शुरू किया, तो मेरी सारी चीजें जो है एक एक करके सब कुछ बदलना शुरू हो गया। और वो कहती है कि लविंग योर इनर चाइल्ड, वो कहते हैं कि हमें रॉबर्ट उसको पूछता है लुइस को, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए।
वो कहते हैं पहले आपको लविंग अपने इनर चाइल्ड से शुरू करना चाहिए। पहले अपने इनर चाइल्ड को बोलो कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ या मैं आपको प्यार करती हूँ, क्योंकि हमारे इनर चाइल्ड बहुत डरा सहमा पड़ा है। तो पहले आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो। और वो बोलती है कि अगर मेरे को कभी कोई भी बेबी जो है वो बैड वो कहती है अपने इनर चाइल्ड को प्यार करने से हमें पता लगता है कि अपने इनोसेंस क्या होता है। अपने इनोसेंस के साथ हम कनेक्ट होते हैं। जिस तरह गॉड लाइक, जैसे जीसस ने कहा कि अगर आपको मेरे किंगडम में आना है आपको बच्चे की तरह एंट्री मिलेगी। तो अपने एक बच्चे की तरह हम निर्मल कैसे हो सकते हैं? जब तक आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट नहीं होंगे तो आप वो अपने इनोसेंस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो अपने इनर चाइल्ड को हील करना, वो वुंड्स जो इनर चाइल्ड को लगे हुए हैं उसके साथ कनेक्ट होने बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक बेबी जो धरती पर आती है वो पहले इनोसेंट होती है, पर सोसाइटी के ऐसे एक्सपीरियंसेस के साथ वो बेबी हर्ट होती जाती है और वो अपने आप को एक शेल में बांध लेती है, अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर लेती है। लुइस अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही है कि उसने अपने आसपास एक शेल बना लिया था कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं लवेबल नहीं हूँ, नोबडी लव्स मी। तो उसने अपने आप को सेल्फ गिल्ट के साथ बहुत चीजें बांध ली थी। तो उसने कहा जब एक एक चीज अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हुई, उसको प्यार भेजा, उससे माफी मांगी, तो वो क्या हुआ, वो चीजें मेल्ट होनी शुरू होगी, वो दीवार गिरनी शुरू होगी। और उसने और इसके इनर चाइल्ड ने एक दूसरे के साथ एम्ब्रेस कर लिया, एक दूसरे के साथ गले लग गए, क्योंकि वो तू अलग नहीं है मेरे से। वो मेरा बचपन जो, क्योंकि हम चीजें बचपन का इतना हर्ट होते हैं कि हम बचपन की चीजों को याद भी नहीं करना चाहते। हर किसी के पास कुछ ना कुछ मेमोरी होती है बचपन की। किसी को सेक्सुअली अब्यूज हुए होते हैं या कई बार उनको बहुत पनिशमेंट मिली होती है स्कूल में, या टीचर ने उसकी बेइज्जती की होती है जिसकी वजह से उन बच्चों का इनर चाइल्ड हर्ट हो जाता है, वो अंदर ही अंदर वो भावनाएं रख लेते हैं। तो जैसे से हम मेडिटेशन में भी आते हैं और अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो चीजें जो है वो मेल्ट होने लगती है। तो वो कहते हैं कि जितना हम अपने आप को माफ करते जाएंगे और जितना अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होते जाएंगे तो वो क्या है, तो वो चीजें हमारे अंदर से मेल्ट होती जाएंगी। और इस फॉरगिविंग योर पास्ट को भी मैं 2 एपिसोड्स में करना चाहूंगी प्रियंका, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। एड्स के जो लोग हैं उनको उनको कैसे लुइस ने उनको कैसे उस चीज से लेके आई बाहर, क्योंकि जो एड्स से ग्रस्त लोग होते हैं उनके अंदर सेल्फ गिल्ट बहुत होता है। उनको लगता है उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, उनको अलग रखा जाता है। तो वो एड्स ग्रस्त लोगों के साथ लुइस कैसे कनेक्ट हुई, उनको कैसे फॉरगिवनेस कराया और वो कितना रोए, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स भी कैसे ठीक होगी। तो उसके बारे में हम एक उसको इलेबोरेट वे में जरूर मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगी उस किताब को। आज हमने अपने आप को सेल्फ को माफ करना है अपने आप को, और इसकी एक्सरसाइज भी मैं अगली बारी बताऊंगी कि फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज लुइस क्या कहती है, क्योंकि हम इसको 2 एपिसोड्स में खत्म करेंगे फॉरगिविंग योर पास्ट को, क्योंकि बहुत सुंदर किताब है। जितनी बारी भी हम पढ़ेंगे ना तो अगली बारी और नई चीजें निकल कर आएंगी। जितनी बारी भी हम पढ़ेंगे उसमें लगेगा ये नई इंसाइट है, ये मैंने पिछली बारी नहीं पढ़ा। तो इसको हम आराम से एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हैं। अब अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है इस किताब को लेकर, अब तक हमने जो भी पढ़ा, तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, ताकि हम स्लोली स्लोली इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। सबको ये किताब समझ आ रही है? जिसने मधु जी आप एक बार हमारे दुबई के पिछले भी एपिसोड्स देख लेना, आपको और क्लैरिटी से समझ आ जाएगी। उसमें हमने एक एक को बहुत उसमें किया था। शैलजा जी आप बात करना चाहते हैं? नहीं मैम, सॉरी, बाय मिस्टेक। ओके। मधु जी आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी इससे पहले वाले, अगर आपका कोई निकल गया है तो।
आप चैट बॉक्स में। मास्टर किसी को कुछ पूछना है, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर किताब है, और अब तक हमने जो भी पढ़ा है कि मिरर एक्सरसाइज करिए, 10 जगह स्टिकर लगाकर उस वहां जाकर दिन में अफर्मेशंस बोलिए, अपना आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइजेस में से कुछ भी करिए। जितना हम अपने आप को याद कराते रहेंगे उतना हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसमें काम करता रहेगा। हमें लाइफ में जो भी चाहिए हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। हम वी आर द क्रिएटर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू रचना मैम, बहुत ही थैंक यू सुंदर। प्रियंका। तो अगली बारी हम इसको फॉरगिविंग वाले को दोबारा से अगला आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, जी ताकि हाँ जी, आराम से लोग इसको ग्रैस्प कर सके इसको। जी जी बिल्कुल सही बात है मैम, थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंडिंग कैसे बदलती है, जिसको हमने अंडरस्टैंडिंग बदलती रहती है आपने बोला, वो कैसे? रचना मैम आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हमारा लेवल अंडरस्टैंडिंग मीन्स हमारा देखने का नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए हफ्ता पहले अगर हमारी कोई और सिचुएशन है, हम अब हफ्ता बाद हम सोचेंगे तब मैंने अननेसेसरी ये किया। जैसे अगर मान लीजिए किसी से मन मुटाव हुआ, तो आपको 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी आया कुछ है, तो आपको हफ्ते बाद लगेगा वो उसका लेवल था, है ना, कि मैंने ये क्यों किया। क्योंकि हफ्ते बाद आपका वो दृष्टिकोण बदल जाएगा उस सिचुएशन को लेकर, या आपका लेवल बढ़ जाएगा ध्यान के माध्यम से। तो हर दिन प्रतिदिन हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता रहता है, और हमारे में फॉरगिविंग बहुत आ जाता है, लविंग बहुत आ जाता है। तो हमें वो छोटी छोटी बातें, जैसे जो बातें हमें बहुत पिंच करती थी पहले मान लीजिए, तो वो चीजें अब पिंच करना बंद कर देंगी, या वो चीजें उतना हर्ट नहीं करेंगी आपको। तो दिन प्रतिदिन हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से वो चीजें बदलती रहती है। चीजें वही होती हैं, पर हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी देखने का नजरिया बदल जाता है उन चीजों को। मधु जी लहो। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं रचना मैम को देख के बस अभी इनसे सूरत में मिली थी, इसलिए मुझे बस देख के इनको ग्रेटिट्यूड मैम। ये समझाती इतना अच्छा ना, आज मॉर्निंग में भी क्लास में थी तो मैंने बस ये ऐसे देखा, तो आज स्क्रॉल किया तो देखा कि इसमें रचना मैम है, इसलिए मैं ज्वाइन हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। समझाती इतना अच्छा है ना। हाँ जी प्रियंका मैम, क्या इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा क्या? हाँ जी, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम, अभी चैट कर। बॉक्स थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जिसको भी इससे पहले का वो चाहिए। हाँ जी रमेश जी बोलिए। नमस्ते रचना जी। नमस्ते दुनेजा सर। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद। चलो, मेरी ना तो ऑन कीजिए। हाँ क्वेश्चन तो नहीं, मेरी का क्लैरिफिकेशन है। हाँ जी। जैसे हम अफर्मेशन मांग करते हैं ना, हाँ जी। तो इसमें मेरा ना यानी कि मेरा मानना है, यानी कि अपना पर्सनल व्यू है मेरा, वे अफर्मेशन हमें जो ना मटेरियल चीजों के लिए नहीं मांगनी चाहिए। और नंबर 2, जो भी हमें ईश्वर देता है हमारे पास्ट कर्म, जो हमारा बर्थ हुआ है कर्मों के हिसाब से हुआ है, जो जिस टाइम हमें उसका रिवार्ड मिलना है या हमें सुख दुख मिलना है, तो ईश्वर ने उस ईश्वर के हमारे कर्मों के हिसाब से मिलना है। तो फिर अब अफर्मेशन हम क्यों मांगते हैं, स्पेशली मटेरियल चीजों के लिए? हाँ देखिए जुनेजा जी, क्या कि ना अफर्मेशन से क्या होता है, कई लोग ना बहुत नेगेटिव सोचते हैं, या क्योंकि ना हर थिंकिंग के हिसाब से हम अपनी लाइफ क्रिएट करते रहते हैं। तो अफर्मेशन लुइस ने इसलिए बोला है ताकि आप पॉजिटिव अपना माइंड क्रिएट, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वो पॉजिटिविटी में लग जाता है, तो वो आप क्रिएट करने लग जाते हो। कुछ चीजें मैं मानती हूँ कि हम लोग उसका एक्सपीरियंस लेने आए हैं। मान लीजिए अब आप कोई बीमार है, क्योंकि उसने वो बीमारी का एक्सपीरियंस लेना है, उसके आसपास के लोगों ने उसकी सेवा करनी है, उन्होंने वो सेवा का एक्सपीरियंस लेना है, उसे सेवा करवाने का एक्सपीरियंस लेना है। पर वो सेठ मास्टर कहते हैं
कि कई बारी क्या होता है कि अब बहुत हो चुका कि आपके कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जन्मों के हिसाब से हमें मिल रहा है, पर वो अब जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की अगर हम बात करें, उनको गले का कैंसर था, तो किसी ने बोला आप हर रोज काली माता से मिलते हैं, माँ तो आपका कैंसर 1 मिनट में ठीक कर देगी, आपने माँ से क्यों नहीं मांग लेते? तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला मैं जानता हूँ कि माँ मेरा कैंसर ठीक कर सकती है, पर मैं इसलिए नहीं मांगता क्योंकि मैं इसी जन्म में अपने सारे कर्मास क्लीन करके जाना चाहता हूँ, तो अगले जन्म में मुझे फिर आना पड़ेगा अपना कैंसर हील करने के लिए। देखिए, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ चुका था, वो उस स्थिति में थे, पर अभी हर कोई उस स्थिति में नहीं होता जुनेजा सर। तो वो लुइस कहती है अभी उनको स्थिति में लाने के लिए समय के अनुसार उनका दृष्टिकोण बदलेगा, नजरिया बदलेगा, एटलीस्ट वो पॉजिटिव रहना तो सीखेंगे, वो मिराकुलस थिंकिंग में तो आएंगे, और वो कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें क्रिएट करने लग जाता है उनके लिए। तो एटलीस्ट उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए, रोना धोने उनसे लिख के निकालने के लिए, उनको मिराकुलस थिंकिंग में लाने के लिए कि वो आप को क्रिएटर हो, अगर आप चाहते हो, हर चीज का वो भी है, कॉन्सिक्वेंसेस भी है, पर अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो फिर उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जब बढ़ जाएगा, वो कहेंगे कि नहीं, कोई जो हो रहा है मेरे अनुभव के लिए हो रहा है ना, मुझे इसका अनुभव लेना है। इस जन्म में अगर मैं राजा हूं तो मेरे को राजा का अनुभव लेना है, अगले जन्म में अगर मैं भिखारी हूं तो मेरे को भिखारी का अनुभव लेना है, क्योंकि हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। स्टेज के जाने के बाद कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं, सब एक हो जाएंगे हम लोग। तो जब वो ध्यान करने से, वर्कशॉप्स लगाने से उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा, फिर ये अफर्मेशंस वगैरह सब ड्रॉप हो जाएंगी, सब सिर्फ और मनोस्थिति में रहेंगे, आनंद की स्थिति में रहेंगे सब जिले। तभी तो मैंने एक दिन पढ़ा था कि जो आपका फ्यूचर है आपके आज के थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। जो आज आप सोच रहे हो आपका फ्यूचर उसी पे डिपेंड करेगा। सेठ मास्टर भी यही कहते हैं जुनेजा सर, हमने अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, हमें विचार बन के रोना धोना करके बहुत आनंद आता है, बस हो गया। अभी तो सेठ मास्टर, तभी हम सेठ विज्ञान इनके साथ बांट रहे हैं कि बस बहुत हो गया रोना धोना। आप को क्रिएटर हो, पॉजिटिव सोचो, उसको अपने आप को ध्यान करो, इनर अपनी मन की शक्ति के साथ जुड़ो। हम चाहते हैं बस कोई आशीर्वाद दे दे, मेरा सब कुछ काम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। अपनी मनोशक्ति से ही आप क्रिएट कर सकते हो सब कुछ। तो ये बार बार सेठ मास्टर यही बोलते हैं, आप क्रिएटर हो, आप क्रिएटर हो, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक मैंने चीज और पढ़ी है, कर्मा के ऊपर और जप और तप मेडिटेशन के ऊपर भी। अगर आपने मोक्ष, अगर आपने यानी कि आपका पर्पस, लाइफ का पर्पस है, तो आप जब तक मेडिटेशन करोगे कि अच्छे कर्मा करोगे। उसका रिप्लाई उसने दिया था भी अगर आप जब तक करोगे, मेडिटेशन करोगे, फिर तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ अच्छे कर्म करोगे, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको ईश्वर उसका फल देगा, तो फल लेने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए यानी कि कर्म तो ठीक है करो, लेकिन साथ साथ जप तप और मेडिटेशन भी करो। ये मैंने पढ़ा था। बिल्कुल, अपनी साधना के ऊपर कुछ भी नहीं है। पत्री सर तभी साधना पे जोर देते थे, अपनी साधना को मिस नहीं करना, खाना खाना भूल जाना पर अपने ध्यान को मिस नहीं करना। क्योंकि जितना हम कहते हैं, पत्री सर कहते थे ध्यान करते हैं हमारे कर्मों का बोझ अपने आप हल्का होता जाता है, उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, हमारा बोझा अपने आप हल्का होता रहेगा। क्योंकि हम जब अपने कर्मों के प्रति शर्मिंदा होंगे, माफी मांगेंगे, तो अपने आप ही रोने से हमारी क्लीनिंग अपने आप होने लग जाती है, तो वो चीजें ध्यान से अपने आप हो जाती हैं। बिल्कुल। बस यही मैंने शेयर करना था। थैंक यू जुनेजा सर, आपकी साइट हमेशा, आपकी शेयरिंग बहुत ही वंडरफुल होती है। थैंक यू जी। बिल्कुल सही कहा पर रचना। आप भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, आप बहुत बहुत बड़े मास्टर हो। थैंक यू जुनेजा सर, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा रचना मैम, हम लोग सभी मुखौटे पहनकर आए हुए हैं, कोई डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, कोई साइंटिस्ट का, सब अलग अलग मुखौटे पहनकर यहाँ पर आए हुए हैं। जब ये मुखौटे उतार देते हैं तो हम सब एक ही हैं, वननेस की स्थिति में। वननेस के साथ। सुमित जी, आप बात करना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। आप मनन जी, रस राजीव सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार जी।
जो सर ने बोला ना, जैसे अपने रमेश सर ने बोला है जी, जैसे कि आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज जी, ठीक है? तो बिल्कुल एज इट इज सेम मेरा भी वो अनुभव है कि एक्चुअली ना मैं भी जैसे मेडिटेशन करता था जी, तो मुझे साइलेंस में जो अफर्मेशन की जरूरत नहीं थी मुझे उस टाइम पे, 1 साल पहले। पर मैं पीएमसी के साथ जुड़ा हूँ तो देखा मैंने कुछ इनका पहले जैसे आपने एक्सपीरियंस सुने स्टार्टिंग में तो मैंने, पर बाद में लगा अफर्मेशन भी अपना कुछ उनका भी अलग रिजल्ट निकलता। अब तक तो मैं साइलेंस का अनुभव लिया मैंने एक्सपीरियंस, पर अफर्मेशन भी किया और वाह रियली मैं मतलब बोलना चाहूंगा मिराकल्स, अफर्मेशन का भी मिराकल्स रिजल्ट होता है जी। मैं आज स्टेज पर बैठा हूँ, ये मेरा अफर्मेशन का ही रिजल्ट है। मैं इस पे मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स से जो फ्रीक्वेंसी हम अपने मुंह से बोलते हैं जी, वो हमारा सब कुछ क्रिएट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूंगा, और अपने ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, सभी का जो अपने मास्टर्स जी निःशुल्क इतना कुछ हमारा जो प्लेटफॉर्म यूनिवर्स ने बनाया है ये जी, थैंक यू आप अर्चना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सुमित जी, बहुत वंडरफुल शेयरिंग। यस, अफर्मेशंस हमेशा काम करती हैं। जो ध्यानी होगा, ध्यानी की अफर्मेशंस ज्यादा काम करती हैं क्योंकि वो अननेसेसरी थॉट्स नहीं आती, वो फोकस रहता है उसको क्या चाहिए। तो जब फोकस रहेगा तो वो अच्छी चीजों की तरफ ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए ध्यानी जब कोई भी बिल्कुल। तो थैंक यू सुमित जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू मास्टर्स फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। शैलजा जी वांट टू आस्क? रानी जी आप लोग बात करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू रचना मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। आपके सेशन का हमेशा हम लोगों को वेट रहता है बेसब्री से कि कब हफ्ता पूरा होगा और आपका सेशन आएगा, सुनने को मिलेगा हमें। नहीं, मैं तो बताना चाहती हूँ क्योंकि किताब है ही बहुत खूबसूरत Yes, किताब है, ma'am. तो ये हर एक घर घर वाकई। तक पहुंचनी चाहिए ये किताब। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने।